भाई शुरुआत में मैं जो है नाव धारा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और इसके लगभग 30-40 का सवाल कराऊंगा अलग अलग किताबों से, और इसे जिसने आज तक नहीं किया बड़े ध्यान से समझेंगे, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भाई शुरुआत में जो है आप जो है इसका बेसिक समझ लो बस, और बेसिक समझ में आ गया तो सवालों में कुछ नहीं है इसके। ये जो है ये लिया है हमने गांव का तालाब, भाई ये शांत जल लिया। अब शांत जल में इसमें एक बात और ध्यान रखो आप, इसमें जो पूछेगा मोस्टली नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल, वो एक ही बात है। या दूसरी पूछेगा धारा का वेग, धारा का वेग पूछेगा या धारा की चाल पूछेगा। अब ध्यान देंगे आप, अगर वो नाव की चाल पूछ रहा है तो वो कौन सी चाल है, वो शांत जल में, जैसे गांव का तालाब है उसमें कोई नाव चल रही तो वो चाल है वो, यानी शांत जल में नाव की चाल है। अब ध्यान देंगे आप, जैसे नाव है, मैं ऐसा मान रहा है ये नाव जो है शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, तो यो जो है या तो कहेगा ऐसा क्या है शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल कह देगा बस। तो यो है, अगर मान लो नदी होगी, जैसे नदी होगी और नदी में जो है पानी बह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और यही नाव अगर इसमें चला रहे हो आप, अब नाव की स्पीड कितनी है इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों क्या है जुड़ जाएगी, क्योंकि पानी क्या है, पानी नाव को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो इसी दिशा में जा रही है तो अपनी तरफ को खींचेगा, ये मतलब इसी तरफ दिशा में ये खींचेगा, तो ये दोनों क्या जुड़ जाएगी, और यानी कि ये चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो बोट की चाल है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, ये हो गई धारा की चाल, और ये किसकी है नाव की। तो ये दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि पानी नाव को अपनी दिशा में खींच के ले जा रहा, किस स्पीड से खींचेगा, जितनी स्पीड धारा की होगी जल की होगी उतनी स्पीड से ये क्या है नाव को उसी दिशा में खींचेगा। तो ये कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलो, तो ये कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसे देखेंगे, अगर नाव, पानी तो मान लो इस दिशा में जा रहा है और नाव जा रही है इस दिशा में, या नाव जैसे इसमें जा रही है इस दिशा में और पानी जा रहा है इस दिशा में, पानी का निशान ये लगाया हुआ इसमें, पानी इस दिशा में जा रहा, तो पानी क्या है, पानी जो क्या करेगा, पानी नाव को रोकने की कोशिश करेगा, जितनी इसकी स्पीड होगी पानी की उतनी स्पीड नाव की क्या कर देगा, वो कम कर देगा। अब मान लो इसमें नाव की स्पीड कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और पानी की कितनी थी, पानी की 3, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देगा, कम कर देगा, तो कितनी रह जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दें, नाव धारा के उसमें प्रश्नावली में जो हम क्या कर रखे हैं, नाव की चाल तो मान ले हम x, और धारा का वेग मान ले हम इन सवालों में y मान ले। तो इसमें जो होगी, अगर मैं ये कहूं धारा की दिशा में नाव की चाल, तो क्या लिखेंगे, दोनों की जोड़ेगी, धारा की दिशा में नाव की चाल है तो धारा की चाल भी और नाव की चाल भी, ये दोनों ऐड होगी। भाई से समझ लो, पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो ये कितना हो गया x प्लस वाई होगी, और ये क्या होगी, जितना वेग धारा का होगा वो क्या है नाव की चाल को क्या रोक देगा उतना ही, तो ये कितनी होगी x माइनस वाई। अब ध्यान देंगे भाई, सवालों में वो कहेगा एक नाव धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, एक नाव धारा की दिशा में जा रही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो क्या होगी x प्लस वाई होगी। इसे देख लो भाई ध्यान से, अब मैं समझा रहा हूं, और देखो ऐसा मान लो आप, नाव, वो सवाल में कहेगा नाव जो है धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही, तो हम क्या करेंगे, जब नाव धारा की दिशा में जा रही तो दोनों की चाल जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, ये सोचो आप, x प्लस वाई होगी, और कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और मान लो कह रहा है नाव धारा के विपरीत दिशा में,
तो x माइनस वाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही। तो ये दो इक्वेशन बन के आएगी, और इन दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, x का मान निकालना, तो इन दोनों क्या है जोड़ दो। हम जब ये वेग दे रखा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 2x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 2 से कट जाएगा, ये 2 इधर ले जाओ, तो x बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता है धारा का वेग, ये वेग किसका है, ये है नाव का वेग धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता है धारा का वेग, धारा का वेग मानना कितना y, अगर धारा का वेग पूछता है तो हम क्या करेंगे, इसे घटा दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, ये दोनों क्या कट, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ये दोनों घट गए, कितने हो गए 2, ये कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात ध्यान दो आप, इसमें हमने क्या देखा, अगर वो पूछता है किसका वेग, नाव का वेग, तो नाव का वेग पूछता है, तो ये क्या किसका वेग है, ये वेग है धारा की दिशा में नाव की चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ये दोनों जुड़े। अब फिर क्या हुआ, ये दोनों कट गए थे, तो ये 2 से क्या लगी भाग लगी। अब ध्यान दो दोबारा से, देखो ये दोनों कट गए, 2x आया, ये कितना आया 8, ये दोनों जुड़ गए, और x बराबर 8/2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये दोनों क्या हुआ घटे। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी भी धारा की दिशा में नाव की चाल दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दे रखी है, और वो नाव की चाल पूछता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये जुड़ा, और 2 से भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन को सोल्व ना करके डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी नाव की चाल। अगर वो पूछता है धारा की चाल, तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है, ये दोनों घट गए, और 2 से क्या लगानी है भाग, तो इक्वेशन सोल्व करी। तो अब आप बस इस बात को ध्यान रख लो कि अगर पूछता है नाव की चाल, अगर वो पूछता है नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, भाई नाव की चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग। अगर वो पूछता है धारा की चाल, इस बात को ध्यान लोगो, दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग, ये काम करना। एक बात और ध्यान रखेंगे, मोस्टली इन सवालों में जो चाल दी है वो दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। एक बात और समझ लो बस आप, चाल क्या है, चाल है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो है चाल की परिभाषा है इकाई समय में चली गई दूरी, इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। जैसे कि यो तो है दूरी मान लो 4 किलोमीटर, और समय मान लो 2 घंटे, डिवाइड करो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यो इकाई समय में, इकाई समय का मतलब है जो 2 घंटे में जा रहा था 4 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 2 किलोमीटर, तो ये इकाई समय। इकाई समय मतलब 1 मिनट में चली गई दूरी को भी, 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये सब क्या है चाल कही जाए। इकाई समय में चली गई दूरी का मतलब है 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, और 1 सेकंड में चली गई दूरी, यानी इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल। वेग क्या है, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि 6 मिनट में एक गाड़ी 3 किलोमीटर जाती है, तो उसका वेग बताओ आप, या इसकी चाल बताओ। आपको ये ज्यादा सब जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। ज्यादातर सवालों में यही मिलेगी, चाल जो मिलेगी ऐसे नहीं मिलेगी, किलोमीटर प्रति
मिनट ऐसे नहीं मिलेगी ना, किलोमीटर प्रति सेकंड मिलेगी, ऐसे मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक ये 6 मिनट, 6 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा, तो दोनों तरफ कर दो 10 की गुना, कितनी होगी 60 मिनट, और ये कितनी आ गई 30 किलोमीटर। अब 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा, 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही तो चाल कहें। हमें सवालों में क्या करना है, वो ऐसे कहेगा, कुछ सवालों में मिनटों में कहेगा कि 3 मिनट में इतनी दूरी जा रहा, हमें देखना है वो 60 मिनट में कितनी दूरी जा रहा है। और 60 मिनट में चली दूरी यानी 1 घंटे में चली गई दूरी, और 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो यो 1 घंटे में चली गई दूरी होगी, 1 घंटे में ये होगी हमारी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो इसे कह देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप ऐसा कर लो, इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, तो चाल बराबर दूरी बटे समय आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय आएगा। अब चाल बराबर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटा, तो कितना होगा, फार्मूला लगाओगे जब भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बड़े ध्यान से सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव जो है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तब धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। अब धारा के विपरीत इतनी दूरी, मान लो यहां से यहां तक की दूरी है जा रही, और यहां से क्या है वापसी, इतनी दूरी तय करने में शांत जल में नाव की चाल कितनी है। शांत जल कहो या ना कहो, नाव की चाल पूछे जब भी शांत जल की निकालनी पड़ेगी आपको। लो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसमें वो जा रहा है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में। अब हमें निकालनी है चाल। चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप कंफर्म करो, इकाई समय में चली गई दूरी को क्या है, चाल। जब 24 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा 4 × 24 6 किलोमीटर। या तो आप लगा दो चाल बराबर दूरी बटे समय, लगा दो, ये फार्मूला लगा दो। लेकिन जब इकाई समय की बात है तो यही फार्मूला लगाओगे जब भी यही आएगा। देखो 24 किलोमीटर आया और समय कितना है 4 घंटे, 4 × 24। या डायरेक्ट सोच लो, जब 24 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या है, चाल, तो ये चाल आ गई। भाई ये फार्मूला लगा लो। भाई ये फार्मूला लगा लो, या डायरेक्ट ऐसे कर दो, 1 घंटे में अगर चली गई दूरी देख लो आप, फार्मूला मतलब अभी, यानी कि ये जा रहा है, सवाल पढ़ो एक बार। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। जब 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय कर रहा था, 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में चली गई दूरी क्या है, चाल। 1 घंटे में चलेगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। फिर कह रहा था धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है। अब धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे। अब धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर ही जाने में कितना ले रहा है, 6 घंटे। धारा के विपरीत तो चाल कितनी होगी, 6 घंटे में 24 जा रहा था, 1 घंटे में कितना जाएगा, 6 × 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे के सवाल में मैं ये नहीं लिखने का ना ये लिखने का, डायरेक्ट चाल लिखूंगा। अब अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर हमें ये पता चल जा कि नाव की धारा की दिशा में चाल और नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगा दो। अगर वो पूछता है क्या धारा की चाल, तो दोनों को घटाओ, 2 से भाग लगा दो। आपको x + y बराबर ये, x - y बराबर ये, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसे एक बार ध्यान रख लो, दोबारा सुन लो इस बात को। अगर वो देता है नाव की चाल धारा की दिशा में और नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, तो ये अगर दे दी या हमने किसी तरीके से निकाल ली है, तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगाएंगे तो नाव की चाल। अब वो पूछा शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग, दोनों को जोड़ेंगे 10, 2 से भाग लगेगी तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
भाई दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग, इसे ध्यान रख लो आप। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ेंगे भाई। देखो अगला सवाल देखेंगे। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, 8 किलोमीटर दूरी कितना जा रहा है? 1 घंटे में। तो चाल, ये तो 1 घंटे में ही दे दिया हमें, तो 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या क्या है? चाल। तो 1 घंटे में दे दिया, तो कितनी होगी चाल? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, तो धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। अब 2 किलोमीटर की दूरी, ये कह रहा 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और 1 घंटे में चली गई दूरी को तो चाल क्या है? तो ये कितने होगी चाल? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई धारा की दिशा में चाल। आइए धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब सवाल में क्या कहा? धारा का वेग। धारा का वेग के लिए क्या करेंगे? दोनों को घटाओ, 2 से भाग लगा दो। दोनों को घटा दिया, कितना आया? 6। 2 से भाग लगाई तो कितना आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई क्लियर है? बस एक बात ध्यान रख लो आप, अगर नाव की चाल धारा की दिशा में दी और नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में दी, या आप दूरी दिया, समय दिया, तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेंगे। अगर आपने निकाल ली तो धारा की पूछेगा, तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग, दोनों को घटाओ, 2 से भाग। चलो मिटाता हूँ इस क्वेश्चन को। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में, ये जा रहा है 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा, 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। एक नाविक धारा के अनुदिश, ये धारा के अनुदिश जा रहा, धारा की दिशा में, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा। तो मैंने बताया था अगर 5 मिनट दे रखी तो हम चाल निकाल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। घंटे में बदलने के लिए किसकी गुना करो भाई? ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 12 पंजे 60, 12 की गुना कर दो इधर से, इधर भी 12 गुना कर दो, तो ये कितना आ गया? 5 मिनट 60 मिनट। अब कितना जा रहा? 60 मिनट में 12 किलोमीटर। और भाई ये क्या है? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना जा रहा है? 12 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में चली गई दूरी को तो चाल क्या है? तो इसे क्या लिख सके हम? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये इतना बड़ा जो सवाल लिख रहा हूं मैं, ये आप जो है अपने माइंड में भी सोचो, ठीक है। अब फिर क्या है? धारा के विपरीत 1 किलोमीटर, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति करता है। ये तो दे दिया इसमें, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा, तो चाल क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो आसान है। वो कह रहा धारा का वेग। धारा का वेग क्या करें? दोनों को घटाओ, 2 से भाग, दोनों घटाएंगे तो कितना आया? 6। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ये कह रहा है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। जब 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी दिशा में है? ये किसकी दिशा में है? धारा की दिशा में। अर्थात वापिस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, और जब नौका धारा के विपरीत दिशा में आ गई तो अधिक समय लग रहा। कितना लग रहा? 6 घंटे। 6 घंटे तो चाल कितनी आ जाएगी? 6 घंटे में कितना जा रहा? 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 6 पंज 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाएगा? 5 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है नौका की गति। अब नौका की गति क्या है? दोनों धारा की पूछता, दोनों घटाओ, 2 से भाग। अब नौका पूछ रहा, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग। दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 20। अब 2 से भाग लगी तो कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान है एकदम। लो आगे देखो, एक आधा क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे
5 देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में, अब ये चाह रहा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर। भाई 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा, हमें चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, दोनों तरफ कर दो 6 की गुना, तो 60 मिनट का मतलब हो गया, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी हो, 6 किलोमीटर, तो जो आ गई हमारी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लो, ये ऐसे लिख दो। अब वो कह रहा है इसमें, तब धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में तो 10 मिनट में, तो धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। अब 30 मिनट में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 30 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर, अब तो फिर 60 मिनट में कितना है, 2 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा क्या है इसमें, धारक गति। धारक गति के लिए दोनों को घटाओ, 2 से भाग लाओ, तो दोनों घटाएंगे तो कितना, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 4, अब 2 से भाग लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को घटाना है तो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल के लिए अब दूसरी टाइप करा रहा हूं। इन सवालों में भाई आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी थी कि धारा की दिशा में चाल निकाल लो, चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लो, 1 घंटे में चलेगी दूरी के हिसाब से निकाल लो, और उसके बाद सिंपल है बिल्कुल, ये निकालने के बाद दोनों को जोड़ो 2 से भाग। अगर वो पूछता है नाव का वेग तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, अगर धारा का वेग दोनों घटाएंगे 2 से भाग। तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, पहले एक बात समझेंगे, दूसरे टाइप का सवाल क्वेश्चन समझने के लिए एक बात का ध्यान देंगे आप कि जो सेम कार्य के लिए या सेम दूरी के लिए चाल का अनुपात जो समय का अनुपात का उल्टा हो। अब वो कैसे, अब मैं बोर्ड पर आपको समझा रहा हूं। देखो, अगर 200 किलोमीटर दूरी है, 200 किलोमीटर दूरी है, एक व्यक्ति जो है 200 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा, और एक जो तय कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा। देखो ये हम दोनों का चाल का अनुपात ले रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बात ध्यान दे लेंगे, आगे सवालों में जरूरत पड़ेगी कि सेम दूरी के लिए, सेम कार्य के लिए चाल का जो अनुपात है वो समय का अनुपात का क्या होता है, उल्टा। हमें सवालों में जरूरत पड़ेगी, हम चाल का अनुपात दिया रहेगा, हम समय का अनुपात से उल्टा कर देंगे, लेकिन कैसे क्यों इसे देख लो पहले। देखो इन दोनों का चाल का अनुपात है 200 किलोमीटर है, इसकी चाल इसकी चाल, इनका अनुपात ले रहा हूं 40 अनुपात 20, 20 का 20, 20 दूनी 40, 2 अनुपात 1 आया। अगर मैं इनका समय का अनुपात निकाल लूं तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा यहां पर, समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, और भाई चाल कितनी है, चाल बताओ आप। ये वाली चाल ले रहा हूं पहले, 40 5 20 5, ये आ गया इसका 5 घंटे। अब इस चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 200 बटे ये दूरी होगी, चाल ये होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 0 0 10 आ गई, 10 घंटे। अब इनका अनुपात करो, 5 अनुपात 10, 5 के 5, 5 दूनी 10। अब ध्यान देखो, ये अनुपात है किसका, ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है चाल का अनुपात, इसे कहेंगे वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो या चाल वेलोसिटी रेशो हो गया, और ये होगा हमारा टाइम रेशो। अब सेम कार्य के लिए या सेम दूरी के लिए चाल का अनुपात जो है वो समय का अनुपात का उल्टा हो। बस इस बात को ध्यान रखिए कि आगे के सवाल हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।
देखो आपके सामने है, एक आधा क्वेश्चन अपने आइडिया से आप करके देखिए उसे ऐसे ही। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मान रहा हूं मैं, ए मान लिया धारा के अनुदिश, कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। तब धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी, विपरीत वी लिख दिया भाई, ज्यादा टाइम लगेगा, धारा की दिशा में कम टाइम लगेगा, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में। देखो ये कह रहा है सवाल में, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी सेम कितना समय ले रही है, 3/, यानी कि 3/2 घंटे ले रही है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये धारा की दिशा में लगा समय और यो क्या है, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। भाई ये बटे में 2 है, इसे हटाने के लिए दोनों तरफ गुणा कर दो। और भाई अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने से या किसी भी संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बताऊँ 4/5 है और मैं यहाँ पर 2 से गुना कर दूँ, 2 से भाग दूँ, सेम संख्या से गुणा कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। 2 से 2 कैंसिल, फिर 4/5 आ जाएगा। 4/5 का मतलब 4:5, इधर 2 से गुना करो, इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं, इधर गुना 2 से कर दी, तो ये क्या हो गया, 2:3, 2:3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये लिया है हमने लिया है टाइम रेशो, ये समय दिया है। अब इसे बदलना है हमें स्पीड रेशो में। तो स्पीड रेशो में भी बताया कैसे करना है, टाइम रेशो, तो स्पीड रेशो में क्या है ना, पलट दो, 3:2, तो यो आ गया हमारा स्पीड रेशो या वेलोसिटी रेशो। स्पीड रेशो हो गया। अब ध्यान देंगे, ये किसका वेग, ये किसका समय था, ये था समय नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब धारा की दिशा में तय कर रही है, तो इसमें क्या होगा, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ रही होगी। तो ये अगर समय नाव की चाल और धारा की चाल दोबारा तय किया गया समय है, तो जो चाल आवेगी, ये चाल भी नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों जुड़ के आएगी। देखो एक बार और फिर समझो से, ये समय क्या है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी, धारा की दिशा में चल रही तो x+y से चल रही, कुछ दूरी 1 घंटे में तय कर रही, और जो समय देगा वही क्या आवेगी, हो चाल आवेगी। तो ये हमारा क्या है, टाइम रेशो आया था पहले, फिर ये हमें क्या वेलोसिटी रेशो या स्पीड रेशो पता चल गया। तो यो कौन सा वेग है, यो वेग आया हमारा, अगर ये समय हमारा धारा की दिशा में नाव की चाल का है, तो ये वेग भी हमारा धारा की दिशा में नाव के वेग है, धारा की दिशा में नाव का वेग। और ये क्या है, ये विपरीत का था, तो यो भी समय, यो क्या है, वेग धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग है। ठीक है, अब हमने अब तक क्या करा, अगर हमें ये पता रहता कि नाव धारा की दिशा में नाव के वेग और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ 2 से भाग लगाएंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, और नाव का वेग चाहिए तो दोनों को जोड़ो 2 से भाग। अगर हमें चाहिए धारा का वेग तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग। हमें चाहिए नाव का वेग तो दोनों को जोड़ो, ये दोनों, ये किसका वेग है, इन दोनों को जोड़ लो 2 से भाग, 3 और 2 5, 2 से भाग अनुपात, इन दोनों घटाओ तो कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग में किसी को काट दो भाई, अनुपात है किसी में नीचे वाले कट जाएंगे, तो कितना है 5:1 आ गया। अब ये क्या आया, जब दोनों को जोड़े और 2 से भाग लगावे हैं और दोनों घटावे 2 से भाग लगावे हैं, तो क्या हुए, ये वेग आ गया नाव का वेग का अनुपात और ये किसका, धारा का वेग का अनुपात। अब उसने सवाल पढ़ो आप ध्यान से, उसने सवाल में कहा है धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारा कितना आया 1, तो यानी 1 बराबर अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो पूछ रहा क्या है, शांत जल में नाव का वेग, नाव का वेग कितना है यहाँ पर 5, तो 1 बराबर 3 है, तो 5 बराबर कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई।
भाई और देखेंगे सवाल, अगले सवाल में क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। चल देखो भाई एक और पढ़ेंगे सवाल, धारा की विपरीत दिशा में कम स्पीड से जाएगी। तो ये जो है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए समय से आधा समय लेती है। भाई अनुकूल जाने में और प्रतिकूल जाने में, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। तो ये जा रही है क्या, ये तो विपरीत है, तो विपरीत में क्या लेगी, ज़्यादा समय। अगर यो आधा समय ले रही, यो 2 घंटे ले रही, तो ये कितने लेगी, 1 घंटा। अगर आप इसे x मान लो आप ऐसा मान लो ये 2x समय ले रही, हम अनुपात ले रहे इसका, और ये ले रहा x, तो x कैंसिल होगा, तो हम इसे ले रहे हैं कितना, यहाँ तो ले रहे हैं मान लो 2 घंटे लगते हैं इसे विपरीत दिशा में जाने में, तो यहाँ कितना लगता है, 1 घंटा। तो ये अनुपात आ गया। अब ये जो किसका अनुपात आया, ये अनुपात आया है हमारा टाइम रेशो। अब इन दोनों को पलट दो, 2:1, तो यो आ जाएगा हमारा स्पीड रेशो या लिख दो वेलोसिटी रेशो, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब आगे क्या कहा सवाल में उसने, स्थिर जल में नाव की चाल तो धारा का वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब भाई मुझे ये बताओ आप ध्यान से कि भाई ये तो टाइम रेशो था, ये क्या आया, स्पीड रेशो। ये टाइम किसका था, एक निश्चित दूरी तय करने में नाव धारा के अनुकूल जाने में। तो ये अनुकूल, धारा का अनुकूल का मतलब है नाव का वेग और धारा का वेग का योग था। उसके नाव का वेग नाव जो धारा की दिशा में जा रही थी तो उसका टाइम था, तो यो चाल भी तो उसी क्या होगी, ये चाल आई नाव की चाल धारा की दिशा में, और ये किसकी चाल आई, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में। अगर सवालों में हमें पता चल जाए नाव की चाल धारा की दिशा में इतनी है, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में इतनी है, तो हम नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, ये अभी पीछे सवालों में किया था हमने, और दोनों घटाएंगे 2 से भाग। तो ये किसका अनुपात आया, ये अनुपात आया हमारा, ये तो नाव की चाल और ये धारा की चाल का अनुपात, और यही भाई पूछ रहा हूँ क्लियर है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपके लिए है भाई, इसे सोल्व करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे इसका आंसर, और आगे की क्लास में इस टाइप के सवाल और करांगा और कुछ नया टाइप करांगा भाई, ठीक है। इसके साथ